हेलो एवरीवन। महिला रोजगार योजना जो कि बिहार में चलाया जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। अगर आप महिला रोजगार योजना में जीविका से जुड़े हुए हो और अभी तक आपको पैसा नहीं आया है तो नेक्स्ट डेट कौन सा रहने वाला है जिसमें पैसा मिलेगा, उस डेट में आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। दूसरी चीज, अगर नहीं आया है तो उसका रीजन भी हम बताएंगे आप लोगों को। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं कि जैसे कि कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या उसको सुधारा जा सकता है, क्या फिर से फॉर्म भरा जा सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने इससे रिलेटेड पूछे हैं। उन सभी का आंसर इसमें दिया जाएगा और जिनका नहीं आया उनको क्या करना होगा वो भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसके साथ साथ हम अपने इस चैनल पर बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि महिला रोजगार योजना में सरकार का दावा जो है, मैंने तो पहले ही बताया था कि सरकार तो दावा कर रही है कि भाई हम लोगों ने तो भाई 1 करोड़ 21 लाख लोगों को जो है दे दिया है, औरतों को, स्पेशली औरतों को जो है हमने पैसा दे दिया। लेकिन मैंने बताया था कि जब तक आप लोग अपना डेटा नहीं दोगे हम लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतना विश्वास दिखाया है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आप लोगों का है कि जीविका से आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हो। कुछ बच्चे बोले कि मेरी मम्मी जो है 3 इयर्स से जुड़ी है, 5 इयर्स से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी तक हम पैसा नहीं आया है जुड़े रहने के बावजूद। अगर जीविका से जुड़े रहने के बावजूद पैसा नहीं आया तो सबसे पहली बात तो एक और डेट अभी है 17 अक्टूबर, इस वाले डेट में हो सकता है कि आपको पैसा आ जाए, चांसेस है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इसमें पैसा दे दिया जाए। देखो, जो आप लोग मेरे से बोल रहे हो वो बिल्कुल पॉसिबल है, फेवरेटिज्म और ये सब चीजें होती है कि आप मान लेते हैं कि आपकी मम्मी 3 साल 5 साल से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ और औरतें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं तो उनका, क्योंकि ये आखिर में करना तो उन्हीं के हाथ में है ना, ठीक है, जो जीविका दीदी हैं उनके हाथ में, तो वो फॉर्म भर के उनका आगे कर दी होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी का फॉर्म लेट भरा गया हो या अभी भी जो है उसमें बचा हुआ हो, फॉर्म आगे गया ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज है कि अगर आप जीविका से 3 साल 5 साल से जुड़े हुए हो और अभी तक पैसा नहीं आया तो 17 अक्टूबर का एक डेट जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें भी आएगा। जो जीविका से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जो नए लोग अभी जीविका से जुड़ रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, उनको तो किसी किसी का आया भी है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ का आगे वाले डेट में देखने को मिलेगा। बट ये डेट जो है पहले वाले लोगों के लिए है, तो ये वेट कर लेना एक, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं। दूसरी चीज है कि अगर इसमें भी नहीं आता है तो अब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें आपको काम ये करना है कि आपको अपने ग्राम संगठन में जाकर के पता कीजिए आपका फॉर्म आगे बढ़ाया गया है या नहीं है, ठीक है। या अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो नगर निकाय में पता कीजिए जहां पर आप लोगों का फॉर्म भरा गया था। एक बार जाकर के पूछिए जरूर कि हाँ आखिर में क्या हुआ है, पता चलेगा ना कि हाँ अवेयर आदमी है, इन लोगों को इसके बारे में है जानकारी, क्या करना। तो पहला तो ये काम करोगे, यहां से रिप्लाई यस दे, नो दे, निगेटिव दे, पॉजिटिव दे, जो भी दे। फिर भी दूसरा काम आप लोग को ये कर लेना है कि अगर आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसमें भी पैसा चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा हुआ है 3-4 बच्चों के साथ, मैसेज उन्होंने किया कि उन्होंने बैंक अकाउंट दूसरा डाला हुआ था और पैसा दूसरे किसी बैंक अकाउंट में आया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बैंक अकाउंट आपका आधार से सीडेड होगा उसी में पैसा आएगा, चाहे आपने उसको दिया हो या ना दिया हो। नहीं दिया हो तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर करना कि आप लोगों के पास जितना बैंक अकाउंट है सभी को एक बार चेक कर लेना है कि किसी और में तो पैसा नहीं आ गया है, ये एक बार जरूर कर लेना। तीसरा जो काम आप लोग इसमें करोगे कि आपको ये देखना है कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है आधार सीडेड है या नहीं, यानी कि एनपीसीआई से मैपिंग है कि नहीं, ये आपको बैंक में जाकर के पता चल जाएगा। खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बैंक में जाकर के पता कर लोगे।
ये तीनों प्रोसेस अगर आप लोग को 17 अक्टूबर वाले को तक को नहीं आता है, और जो भी जीविका से 3 साल या 3 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये करना पड़ेगा। 17 अक्टूबर तक में अगर नहीं आता है वेट कर लो तब, ठीक। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा गया है कि क्या कोई सुधार हो सकता है। सुधार कुछ गड़बड़ी आप लोगों ने की है, क्योंकि यही मैसेज आपने किया है। देखो, कुछ भी सुधारना है या जो भी है वो आप अपने ग्राम संगठन में जाकर के ही पता करोगे, फिर से फॉर्म भर दिया जाएगा, यही हो सकता है। तो वहां पर जाकर के पता करोगे, या नगर निकाय में, अगर शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निकाय में जाओगे, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो भाई आप ग्राम संगठन में अपना जाकर के पता करोगे कि क्या गलती हुई है। जैसे गलती तो मिस्टेक तो आपने बताया नहीं कि मिस्टेक आपने किया क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एज लिखने में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ लिखने में गलती हो गया है, कुछ भी इस तरह की जो मिस्टेक हुआ है आप वहां पर जाकर के पता करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो फॉर्म भर दिया जाए, या फॉर्म आगे बढ़ गया है, या फिर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं, उन लोगों को स्टेटस पता चल रहा होगा तो वो लोग आपको बता सकते हैं। तो सुधार के लिए यही काम आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट डेट क्या रहेगा आप लोगों के फॉर्म का भाई, तो नेक्स्ट डेट आप लोगों के पैसा आने का 17 अक्टूबर है अब, यानी कि आज अगर देखते हैं तो 1 से 2 दिन में अब आप लोग को पैसा मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर का डेट है। ये 17 और 24 अक्टूबर ऐसा डेट है ना जिसमें कि जो जीविका से पहले से जुड़े हुए हैं लोग आएगा। मोस्ट ऑफ का उम्मीद है कि जो जो बचे हैं अभी तक, जैसे ऐसे मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं हमारे पास, उन लोगों को 17 अक्टूबर तक में आ जाए, ठीक है। और उसमें भी कुछ लोग जो अब नए जो सिरे से जुड़ रहे हैं और वो अपना फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को आगे के डेट में पैसा मिलेगा। एक और क्वेश्चन था कि अभी जीविका से जो है जुड़ने के लिए फॉर्म भरा गया है लेकिन अभी वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। के लिए फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक कुछ भी जो है इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर जो है ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लेट से दिया जा रहा है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको वही करना है। देखो, ये इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं उनके हाथ में ऑनलाइन तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो भाई ग्राम संगठन में जाके ही करना। तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर बनाना है, थोड़ा सा उनको जो है प्रेशराइज करना है कि भाई हमारा काम जल्दी कर दीजिए, यही कर सकते हैं। बार बार वहां पे जाना पड़ेगा, तो ये काम आप कर सकते हैं, तभी हो सकता है। तो पहले तो आप जुड़ने वाला फॉर्म ही आपका वेरीफाई होगा, तभी तो आप लोग जो है पैसा वाला फॉर्म आगे भर पाओगे। तो वो वाले तक तो अभी पहुंचे ही नहीं हूं, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से करवा लोगे तो सही रहेगा। आगे का डेट मैंने बता ही दिया, और जिनका नहीं आया है उनको क्या क्या काम करना है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, किसी लेवल पे कोई पैसे मांगे जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि इसके लिए 1 रुपए आपको कहीं पर भी नहीं देने हैं, याद रख लीजिएगा। 1 रुपए भी कहीं पर आपको नहीं देने हैं। ये 10,000 आपको जो है आपके अकाउंट में फ्री में ऐसे आपके रोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए 1 रुपया लेने की बात है ही नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आगे मिलते रहेगा, हम लोग हैं आपको बताने के लिए, हम लोग टाइम टू टाइम पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।